हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के सामने एक सिंपल सी लॉजिक बताने वाला हूँ और इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं हम इस वाली सीरीज में। तो ये जो सीरीज है ये होने वाला है बेसिकली ऑल ऑल अबाउट द सीरीज। जो पूरा सीरीज है वो एमसीक्यू क्वेश्चनों का है। सबसे पहले क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले यू लाइक कवर करेंगे। पोस्ट यू लाइक के बाद हम लोग एग्जाम आइडिया एंड द अदर एमसीक्यू बुक कवर करने वाले हैं। तो इस पूरे चीजों में हम लोग ये कवर करने वाले हैं और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि आप लोग को पता भी है ना, आप लोग को जैसा कि पता है कि इस बार एग्जाम कैसे होना है। आप लोग को सब कुछ पता है कि एग्जाम होने वाला है इस बार एमसीक्यू मोड। तो अगर एग्जाम गु एमसीक्यू मोड में होने वाला है तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्लास 10th वालों के लिए। और पहली बार सीबीएसई ऐसा पेपर ले रही है तो जरूर है कि इंटरेस्टिंग होगा। इस कारण से हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, हम कवर करते हैं एक शानदार से चैप्टर को जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस की काफी अच्छी खासी वेटेज है, जैसे कि आप लोग जानते हैं लाइफ प्रोसेस की एक अच्छी खासी वेटेज है। तो उस लाइफ प्रोसेस के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस का पहला स्लाइड आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है और लाइफ प्रोसेस का पहला स्लाइड है। काफी आसान से क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सारे क्लियर हो जाए, जिसने चैप्टर पढ़ रखा है उसको भी और जिसने चैप्टर पढ़ रखा है नहीं पढ़ रखा उसको भी। तो देखिए बॉस, यहाँ पर जो कह रहा है ना क्वेश्चन, ये कह रहा है इन विच ग्रुप द ऑर्गेनिज्म लिस्टेड बिलो फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब। यानी इनमें से किन ऑर्गेनिजम्स में जो फूड होता है वो बॉडी के बाहर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है और पैरामी एब्जॉर्ब होता है। अगर आप लोगों को कुछ याद नहीं है ना तो बॉस मैं बता दूं यहाँ पे अमीबा का एग्जांपल। आप लोगों ने देखा था अमीबा में क्या होता है। अमीबा में होता है ग्रुप एंडोसाइटोसिस। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, पेन को साइज बढ़ा लेते हैं। अमीबा में होता है एंडोसाइटोसिस। ओके, तो ये तो हो नहीं सकता। एंडोसाइटोसिस का मतलब इसका खाना अंदर ब्रेक डाउन होता है। इसका खाना अंदर ब्रेक डाउन होता है तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। एटलीस्ट फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकंड, कसकटा मॉस्किटो टेप बॉम्ब। अब मैं आपको बता दूं कसकटा एक प्लांट है। कसकटा एक प्लांट है, खैर कोई नहीं। मॉस्किटो जो है इस ये ब्लड पीता है और ब्लड को डाइजेस्ट करता है। ये इंटरनली ब्लड पीता है और ब्लड को इंटरनली डाइजेस्ट करता है। तो अगर ये इंटरनली डाइजेस्ट कर रहा है तो आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा और इसमें लिखा हुआ है साफ साफ। साफ साफ क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, साफ साफ ये लिखा हुआ है कि बॉडी के बाहर आउटसाइड दी बॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है साफ साफ आउटसाइड दी बॉडी। तो हम लोग को इस पे ध्यान देना है। तो मॉस्किटो तो इनसाइड हो गया एग्जाम्पल, इसके बारे में हमने पढ़ रखा, तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता है। नंबर 3, इसको बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं फोर्थ एग्जाम्पल्स को। कह रहे हैं मशरूम, राइजोपस और ग्रीन प्लांट। तो देखिए वो पहले तो ग्रीन प्लांट जो होता है अपना खाना फूड के अंदर ही बनाता है, प्लांट के अंदर ही बनाता है। आप लोगों को सबको पता होगा जो ग्रीन प्लांट होता है वो भोजन क्या बनाता है, इंटरनली बनाता है। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो डी वाला भी ऑप्शन नहीं होता। तो बच क्या गया, आप लोगों ने देखा ना बी हो सकता है, ना डी हो सकता है, ना ए हो सकता है। तो आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, ये बच गया। इस कारण से आंसर ये सारी ही सारे अपना जो फूड होता है वो बाहर से लेते हैं। सारे अपने फूड को बाहर से लेते हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो गया बॉस, फर्स्ट का आंसर हो गया आप लोग के पास सी। यस, सी इज द राइट आंसर। एंड देन नंबर 2 क्वेश्चन, नंबर 2 पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू द इसोफेगस इज ड्यू टू द। बहुत अच्छे। इसोफेगस में खाना कैसे मूव करता है, मैंने क्लास के अंदर आप लोग के सामने काफी बार डिस्कस कर रखा है कि ये आप लोग का क्या है बेसिकली। या फिर मैं एक अलग स्लाइड से समझा देता हूँ, अलग स्लाइड से समझा दे रहा हूँ इसको। बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मजा आएगा, बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। ये आप लोग के पास
यस, ये आप लोग के पास गाइस माउथ का बकल कैविटी हो गया, और ये हो गया आपका इसोफेगस, और ये हो गया आपका बैग शेप स्टमक। तो ये हो गया आपका स्टमक, ये हो गया आपका इसोफेगस, ईसोफेगस। तो बोस ईसोफेगस को अगर आप लोग सही से देखेंगे ना गाइस, ईसोफेगस को अगर आप लोग सही से देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ईसोफेगस जो होता है ना, उसका इंटरनल जो स्ट्रक्चर होता है बोस, वो कुछ इस तरीके से होता है। ये पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप, दिस इज अ सिलेंड्रिकल पाइप, टू सिलेंड्रिकल पाइप्स, and these pipes are cylindrical externally, but internally but internally they are just like a this type, यार इस टाइप का। सो द फूड मूव कैसे करेगा? अगर फूड को मैं अलग कलर से दिखाऊं, फूड ये रहा, यहाँ से फूड इस तरीके से मूव करता हुआ जाएगा, और ये यहाँ स्टमक के अंदर चला गया, ये माउथ है। तो ये जो फूड मूव कर रहा है ना मेरे गाइस बच्चों, वो कर रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या होता है मैं पहले बता रहा हूँ। पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है बच्चों, जैसे वेव्स में देखा, वेव्स जो वेव्स होती है समुद्र के अंदर, लहरें, लहरों में जैसे नाव डगमगाता है ना, नाव का डगमगाना, देखा कैसे नाव चलता है डगमगा के। जिस बच्चों को नाव नहीं पता वो बॉयज याद रखना, बॉयज तो आई थिंक सबको पता होगा। बॉयज क्या होते हैं? छोटे छोटे नाव। वो सारे के सारे पेरिस्टालसिस मूवमेंट करते हैं, मतलब तैरते हुए चलते हैं, फूड पार्टिकल इस तरीके से चलता है लहरों की तरह। ठीक है, इस तरीके के मूवमेंट को क्या बोलते हैं गाइस? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कहते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कौन सा मूवमेंट करता है। तो ये हो गया सेकंड, मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू इसोफेगस इज ड्यू टू द पेरिस्टालसिस मूवमेंट गाइस, इसका आंसर है पेरिस्टालसिस मूवमेंट। द नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ड्राइव फ्रॉम। तो सबसे पहले अगर क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग डिस्कस करेंगे, तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सीधा बताता हूँ। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना वो बोस, ये देखो रिएक्शन क्या है, सही समझना। CO2 प्लस H2O, गाइस CO2 प्लस H2O, और ये जो CO2 प्लस H2O है ये देता है गाइस C6H12O6 प्लस O2। तो आप लोग को याद रखना है CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है, यानी CO2 से क्या बनता है गाइस? CO2 रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाता है, यानी CO2 से क्या बना? ग्लूकोज बना। और H2O फिर बच गया, तो H2O से क्या बना गाइस? O2। H2O से क्या बना गाइस? O2। यानी CO2 से आप लोग का ग्लूकोज बना, ग्रेट। H2O से क्या बना गाइस? O2 बना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा ना गाइस, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, वो रहेगा आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर, तो आंसर नंबर ए, वाटर। जो ऑक्सीजन होता है वो किससे बनता है? वाटर से बनता है। जो ऑक्सीजन रहता है वो वाटर से बनता है। फिर बोल रहा है द कॉमन स्टेप, यानी क्वेश्चन नंबर 1, द कॉमन स्टेप ऑफ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सबसे पहले गाइस मैं यहाँ पे एक और समझा देता हूँ स्लाइड लेके, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बड़ा सिंपल में बता दूंगा। पहले एरोबिक और एनारोबिक होता क्या है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता कैसे। ये ग्लूकोज है गाइस, और ये जो ग्लूकोज है ना गाइस, ये साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में टूट जाता है। किसमें टूट जाता है गाइस? पायरुवेट में, पायरुवेट में टूट जाता है। पायरुवेट के पास बाद इसके 3 रास्ते होते हैं, एक एरोबिक होता है, एक एनारोबिक होता है, और एक लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है। तो ब्रू ये पूछ रहा था कॉमन रास्ता एरोबिक और एनारोबिक के बीच कॉमन रास्ता क्या है? कॉमन रास्ता ये, अगर वो एरोबिक एनारोबिक लैक भी बोलता ना तो भी कॉमन रास्ता क्या होता है? यही होता। तो इस कॉमन रास्ते में 3 चीज है, ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पायरुवेट। तो देखते हैं गाइस आंसर में क्या है, ऑप्शन में क्या दे रखा है। तो ऑप्शन में हमसे पूछा है क्या वो साइटोप्लाज्म हो सकता है, क्या वो माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, क्या वो गोल्जी हो सकता है, या क्या वो साइटोप्लाज्म हो सकता है। तो आंसर इसका साइटोप्लाज्म है, क्योंकि हमें पता था, अभी हमने डिस्कस किया कि साइटोप्लाज्म तक वो कॉमन चलता था। जिसे नहीं पता हो मैं पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, तुरंत जनरेट हो जाएगा पीडीएफ, और देन आई विल सेंड यू। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इज द फर्स्ट एंजाइम
टू मिक्स विद फूड इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। गुड। ये भी देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखिए बच्चों, ये हो गया आपका माउथ। यहाँ पे आपका ग्लैंड है। दिस ग्लैंड इज नोन एज अ सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कोई बता सकता है मुझे? हाँ, ऑप्शन में वो उसमें लिख दो कमेंट में, अमाइलेज। तो माउथ में सबसे पहला एंजाइम अमाइलेज होता है, और खाना सबसे पहले अमाइलेज के साथ ही मिक्स होता है, क्योंकि खाना सबसे पहले किसके साथ मिक्स होता है गाइस? ये तो आपको पता होना चाहिए। ये तो पता होना चाहिए, खाना सबसे पहले कहाँ पहुंचता है, फूड सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? फूड पहुंचता है तुम्हारे माउथ में, है ना गाइस? और माउथ में क्या है? माउथ में सलाइवा है। सलाइवा में क्या है गाइस? सलाइवा में अमाइलेज है। तो फूड सबसे पहले किसके साथ मिक्स होगा गाइस? अमाइलेज के साथ। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन क्या था। ऑप्शन था गाइस कि सबसे पहले विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम टू मिक्स विद फूड इन डाइजेशन, फर्स्ट फर्स्ट एंजाइम। यस, अमाइलेज का आंसर है। सलाइवरी अमाइलेज होता तो वो भी हो सकता था अमाइलेज। इन विच पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक कॉमन बाइल डक्ट ओपन? गाइस इसके लिए आपको थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए, ये इसोफेगस है, ये स्टमक है। ओके गाइस, एंड देन ये ड्यूडेनम। देन ये क्या है? ड्यूडेनम है। तो मैंने क्लास में बहुत अच्छे से कराया था, बहुत अच्छे से। एंड दिस इज लीवर, दिस इज योर स्टमक, एंड दिस इज योर लीवर, एंड दिस duct will join into duodenum. This part is known as a small intestine का एक पार्ट है, इस पार्ट का नाम है ड्यूडेनम। तो बोस, ये जो डक्ट है ना, इस डक्ट का कुछ और नाम नहीं है। क्या नाम है? बाइल डक्ट। तो बाइल डक्ट जाके कहाँ मिल जाता है? ड्यूडेनम में मिल जाता है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। स्टमक, लीवर, और ये जो पाइप है ना, दिस पाइपलाइन इज नोन एज बाइल डक्ट, एंड दिस स्ट्रक्चर, दिस इज स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यू शेप, एंड दिस इज यू शेप स्ट्रक्चर इज ड्यूडेनम। यू शेप स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर होगा गाइस, इसका आंसर होगा गाइस ड्यूडेनम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्ट इनर लेयर ऑफ स्टमक फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड? तो आप लोग को मैंने बताया था कि भाई क्या होता है, पेप्सिनोजन तो प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिनोजन का सिंपल फॉर्म पेप्सिन है, प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं दोनों। क्या करते हैं गाइस? प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। बाइल जूस लीवर सिक्रिएट करता है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। लीवर सिक्रिएट करता है, और म्यूकस प्रोटेक्ट करता है और एसिड को कम करता है। ये न्यूट्रलाइज करने का भी काम करता है, न्यूट्रलाइज। ओके गाइस, तो उम्मीद करता हूँ पहले के 7 क्वेश्चन आप लोगों को समझ आएंगे। सेकंड स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।